अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू निसास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, अचार की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, लेमन और ग्रीन चिलीज़ का अचार। जी हाँ व्यूअर्स, जिसका था आपको इंतज़ार, आज हम डालेंगे वही मज़ेदार अचार जो कि बहुत ही डिलीशियस बनेगा और बग़ैर किसी हम इसके अंदर सिरके के इसको बनाएंगे। बाज़ारी अचार को आप बिल्कुल भूल जाएंगे और मेरे तरीके से आप घर में अचार डालेंगे तो ये बहुत देर तक आपका सेव रहेगा। इसमें कोई भी है फंगस वगैरह नहीं लगी, ना इसका कलर ख़राब होगा। ये देखें, ये है हमारा मिक्स अचार। इसमें है आम का अचार और दूसरे हमने इसके अंदर लेमन और ग्रीन चिलीज़ का जो अचार है वो ऐड किया हुआ है। ये सेपरेट भी मैंने डाला है, आपको आज सेपरेट डालना सिखाएंगे। ग्रीन जो है चिलीज़ और उसका और लेमन का अचार जो है वो हम आपको अलहदा से डालना सिखाएंगे, जो कि माशाल्लाह से काफ़ी देर तक आपके पास, लगभग 2 साल तक आपका ये अचार कहीं जाने वाला नहीं है। जी, करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले आपने ये लॉन्ग साइज़ की जो हैं, जो सब्ज़ मिर्ची हैं वो ले लेनी है। इनको अच्छे से आपने वॉश करना है और इनको ड्राई कर लेना है। इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी वगैरह और नमी नहीं होना चाहिए। इसको आपने अच्छे से धो लेना है और धूप में सुखा लेना है। इसी तरह से लेमन्स हैं, उनको भी आपने वॉश कर लेना है अच्छे से और इनको अच्छे से ड्राई कर लेना है आपने। जैसे ही ये ड्राई हो जाएंगे तो हम पहले लेमन्स को 2 स्लाइसिस में कट कर लेंगे। दरमियान में से कट करके इसके 2 पीस कर लेंगे और इसकी जो सीड्स हैं वो सारे हम इस तरह से अलग कर लेंगे। गाइस, इसके अंदर हम जो सीड्स हैं वो नहीं डालेंगे क्योंकि ये अचार को कड़वा बनाते हैं, इसे हम निकाल देंगे। बीट सारे हमने लेमन से अलग कर दिए हैं और लेमन्स को कट कर लिया है। अब क्या करते हैं, इसकी तैयारी शुरू करते हैं। इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले हमने 1 चम्मच भर के जो है वो हल्दी का इसके अंदर डाल दिया है। गाइस, हल्दी हम इसलिए ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हल्दी इसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रखेगी। इसके अंदर हम डालेंगे नमक 1 चम्मच भर के और इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 2 चम्मच भर के डालेंगे हम और इसको अच्छे से हम मिक्सअप कर लेंगे। अब बारी आती है मसालों की। अचार के मसाले, ये मेथी दाना और कलौंजी है जो मैंने हम वज़न लेके मिक्स करके रखा हुआ है और ये हमने इसके अंदर 2 चम्मच भर के इसके ऐड कर देने हैं। ये देखें, ये हमने ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा गाइस, हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के सौंफ का। सौंफ को पहले आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकाल देनी है और इसे सेव कर लेना है। ये देखिए, हमने सारे मसाले जो हैं इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। यूँ हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाइस, ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में आपने अपने जितने भी मसाले हैं इन्हें शीशे के जार में महफूज रखना है, नहीं तो आपके मसाले ख़राब हो जाएंगे और उनमें फंगस आ जाएगी। ये देखें, ग्रीन चिलीज़ को ऐसे हल्का सा कट लगा के ये भी हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। चाहें तो आप इसकी टहनियाँ उतार सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे ही रख दें, ऐसे ही अच्छी लगती हैं तो मैंने ऐसे ही ऐड कर ली हैं। बहुत ज़्यादा इसको आप पहले से ड्राई कर लेंगे, नहीं तो इसके अंदर नमी रह जाएगी और आपका अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। एक और स्टाइल से पहले मैंने आपको लेमन और इसका अचार डालना सिखाया है, लेकिन आप दोनों तरीक़ों से ही अचार डाल सकते हैं। ये ज़्यादा बहुत इजी है मेथड। इस तरीके से आप अगर आप अचार डालेंगे तो आपका अचार माशाल्लाह से 2 साल तक तो कहीं जाने वाला नहीं है। इसे अच्छे से आप मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे अब हम एक साइड पे कर देंगे। एक खुश्क और साफ़ सुथरा सा पैन लेंगे। इसको हमने पहले से, अगर इसके अंदर नमी है, अगर आपने वॉश किया हुआ है, इसको थोड़ा सा फ्लेम के ऊपर गर्म कर लें ताकि इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। ये है हमारे पास मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ दोस्तों, सरसों का तेल हमने ले लेना है और इसको हमने इस पैन के अंदर डाल देना है। ये देखें, जितने हमारे पास आम और या फिर लेमन या फिर मिर्चें होती हैं उसी क्वांटिटी से थोड़ा सा ज़्यादा जो है हम ऑयल लेते हैं और इसको अच्छे से गरम कर देंगे। जब ये अच्छे से हीट अप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपने इसको गरम गरम जो है अचार के अंदर नहीं डालना। जैसे ही ये गरम हो जाएगा, इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा देन हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। एक साफ़ सा आपने कंटेनर लेना है, चाहे तो आप चीनी के मर्तबान भी ले सकते हैं। ये मेरे पास अवेलेबल था इस वक्त तो मैंने इसी के अंदर ही ये इसे स्टोर कर लिया है। एक जार लेंगे, उसे अच्छे से खुश्क कर देंगे। इसके अंदर नमी वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तमाम अपने लेमन और मिर्चा हम इसके अंदर स्टोर कर लेंगे। ये देखें, ऑलरेडी मैंने इसके अंदर किया हुआ था तो मैंने इसमें और ऐड कर दी हैं। ये इस जार में ओनली जो है हमारे पास लेमन और ग्रीन चिलीज़ हैं और इस बड़े जार में हमारे पास ये मिक्स अचार है। ये आम के अचार की रेसिपी मैं पहले आपके साथ शेयर कर सकती हूँ।
मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसकी रेसिपी फुल डिटेल के साथ जो है वो मैंने आपको बताई थी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी दोबारा से रेसिपी बता दूंगी। बहुत ही आसान है और ये मौसम है जिसमें आप ये अचार आराम से डाल सकते हैं और पूरे साल इसको एंजॉय कर सकते हैं। बाज़ार के अचार में गाइस बहुत ज़्यादा सिरका होता है और वो आई एम सॉरी टू से वो प्रीवियस जितने भी हमारे पास अचार होते हैं उसके अंदर न्यू जो है वो मिक्स करके आपको सेल आउट कर देते हैं। आप खुद अपने हाथों से बनाएं, साफ़ सुथरा अचार बनाएं अपने हाथों से सफाई से और मेरी तरकीब के साथ बनाएं तो इंशाल्लाह ताला आपका अचार जो है बहुत मज़े का बनेगा और आप इसे इंजॉय करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। माशाल्लाह अचार आपका लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा और आप इसे महफूज करके रख सकती हैं। ऐसे ही अगर आपने लेमन और ग्रीन चिलीज़ का जो अचार है इसको अच्छे से आपने ज़्यादा देर के लिए स्टोर करना है तो गाइस इसके अंदर जो ऑयल है आपने बिल्कुल इसे कम नहीं होने देना, क्योंकि अगर ऑयल इसके ऊपर कम आएगा तो फिर ये इसके अंदर फंगस लग जाएगी। आपने ऑयल डालने के बाद तकरीबन इसे 3 से 4 दिन जो है वो धूप में 5 मिनट के लिए रखना है, ऊपर बारीक सा कोई मलमल का कपड़ा बांध के, ताकि ये अच्छे से जो अचार है वो स्टोर हो जाए। जो गाइस धूप हम लगवाएंगे ना उसकी मदद से जो अचार है ना वो ख़राब नहीं होगा। ऑयल अब हमारा ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब ये देखें गाइस, इसी जार में हमने ये जो ऑयल है ये तमाम ऑयल इसके अंदर उंडेल देना है। ये देखें तमाम तेल इसके अंदर हमने डाल दिया है। माशाल्लाह से हमारा जो अचार है वो परफेक्ट किस्म का घर में ही तैयार हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाथों से ख़ुद अचार डाल सकती हैं बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से। आपकी आंखों के सामने आप खुद अचार तैयार कर लेंगी, आपको किसी को कहने की या मार्केट से लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी तरकीब्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका अचार जो है लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा और आप जो बाज़ार के जो अचार हैं उन्हें भूल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखें इस तरह से हमने अच्छे से इसको पैक कर देना है। जब हम इसे बंद करके रख देंगे, ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो अचार है ये तकरीबन 1 हफ्ता में बनकर रेडी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।